हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहाड़ी एकेडमी। आज की वीडियो में हम हीरोन का सूत्र पाठ की जो प्रश्नावली 12.2 है उसका फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर भी जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। हमारे पास एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज है जिनका जो बेस है वो आधार है वो एक ही है और दोनों त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों का क्षेत्रफल भी एक समान है। तो यदि त्रिभुज की भुजाएं हमें दी हुई हैं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर तथा समांतर चतुर्भुज का जो आधार है वो 28 सेंटीमीटर है, तो हमें समांतर चतुर्भुज की संगत जो ऊंचाई है, जो हाइट होगी, वो फाइंड करनी है। तो चलिए एक बार हम इसका चित्र देख लेते हैं कि किस प्रकार से चित्र बनेगा। तो यहाँ पर ये मैंने चित्र बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर हमारे पास ये एक समांतर चतुर्भुज है और एक इसके अंदर त्रिभुज है जिनका क्या है, आधार एक जैसा है। 28 सेंटीमीटर एक ही आधार है और ये त्रिभुज की भुजाएं हैं और इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो भी एक समान है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई h ज्ञात करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, सबसे पहले हम लिख देते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन क्या है, एक तो हमें ये पता है कि समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का आधार सेम है और दूसरा क्या है, दूसरा हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो बराबर है एरिया ऑफ जो हमारे पास समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र से ये जो हमारे पास त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि त्रिभुज और जो समांतर चतुर्भुज है दोनों का क्षेत्रफल एक समान है। तो चलिए अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हमें इसमें गिवन क्या है, त्रिभुज में जो पहली भुजा ए है वो हमें गिवन है 26 सेंटीमीटर, जो बी है वो 28 सेंटीमीटर और जो सी है वो हमें 30 सेंटीमीटर दी गई है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अर्ध परिमाप। तो वो आ जाएगा 26 प्लस 28 प्लस 30/2, यानी सभी भुजाओं का योग बटे 2, ये हमारा बराबर हो जाएगा अर्ध परिमाप के। तो अब हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे सामान्य कैलकुलेट करके। ये आ जाएगा 84/2। तो जो हमारे पास यहाँ पर s की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। अब हम ये सारी वैल्यू हीरोन के सूत्र में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन का सूत्र सबसे पहले हम वो लिख देंगे। तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हम अपने सारे जो मान ऊपर दिए गए हैं उनको इस सूत्र में लग देंगे। s क्या है 42, अब है s माइनस ए यानी 42 माइनस 26, s माइनस बी 42 माइनस 28, अगेन s माइनस सी 42 माइनस 30। अब जो ये मान है हमारे पास इनको हम सॉल्व कर देंगे। तो अब हमारे पास आ जाएगा 42 तो सेम रहेगा इंटू 42 माइनस 26, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 16 इंटू 42 माइनस 28, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 14 इंटू 42 माइनस 30, यहाँ पर आ जाएगा 12।
यहाँ पर अब हमें जो ये स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू सॉल्व करनी है, इसे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सारा मल्टीप्लाई करके फिर अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, हम यहाँ पर जो अंडर रूट के अंदर की वैल्यूज हैं इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की एक बार कोशिश करते हैं। अगर ये बन जाते हैं तो फिर हमारा काम काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे ये 42 को हम कैसे लिख सकते हैं, 14 3 जा 42, तो 14 3 जा इसको हम लिख सकते हैं 14 इंटू 3 सेम। और दूसरा ये हमारे पास यहाँ पर इंटू 14 है, अभी ये 16 रिमेनिंग है। अब 3 है, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर 4 3 जा 4 3 जा, जो ये 12 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 3 जा 12। और जो ये 16 है इसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं, 4 4 जा 16। तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज बन रही हैं और 14 हमारा ये सेम आ गया, 14 3 जा 8 और 4 4 जा 16 और 4 3 जा, तो ठीक है, यहाँ पर हमारी सारी वैल्यूज बन रही हैं। तो इस तरीके से हम ये सारी वैल्यूज फैक्टर बना के इसके अंदर लिख सकते। अब हमारे पास यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये देखिए 14 इंटू 14, 14 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट के अंदर से 14 बाहर आ जाएगा। 3 इंटू 3, 3 स्क्वायर, तो इंटू एक 3 बाहर आ जाएगा। 4 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा, एक 4 बाहर आ जाएगा। और ये 4 क्या है, खुद में 2 का स्क्वायर है। तो ये इसको अब हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 14 इंटू 24। और इसको भी अब हम सॉल्व कर देंगे। 14 4 जा 56 और 5 कैरी, 14 2 जा 28 प्लस 5 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, जो समांतर चतुर्भुज है उसकी हाइट फाइंड करनी है, उसकी ऊंचाई फाइंड करनी है। तो अब हमें शुरू में एक चीज बताया गया था कि जो क्या गिवन था, हमें शुरू में गिवन था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये हमें दिया गया था। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हमारे पास आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई होता है हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और ये किसके बराबर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर हमें आधार जो दिया गया है वो कितना था, दिया गया समांतर चतुर्भुज का 28 और इंटू ऊंचाई मीन्स हाइट, और ये हो जाएगा हमारा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 28 सेंटीमीटर हमें आधार दिया गया है। तो अब हम यहाँ से h यानी ऊंचाई निकाल लेंगे, 336 अपॉन 28। और यहाँ पर अब हम सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे, 28 1 जा 28, यहाँ से 5 आ जाएगा और 6 56, 28 2 जा 56 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में पूछिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।